हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में ऑटो डेप्रिसिएशन टीडीएल फाइल के बारे में बताएंगे। यानी जब भी हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में अपनी फिक्स एसेट्स को परचेज करने की एंट्री करते हैं तो फिक्स एसेट्स पे टाइम के साथ साथ हमारा डेप्रिसिएशन भी लगता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी टीडीएल फाइल के बारे में बताएंगे जिसके अंदर हमारा डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता रहेगा। तो आइए देखते हैं ये कौन सी टीडीएल फाइल है और आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बनी बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं और इस वीडियो में हम आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर की ऑटो डेप्रिसिएशन टीडीएल फाइल के बारे में बताएंगे। इस टीडीएल फाइल की मदद से जब भी हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर अपनी किसी भी फिक्स एसेट्स को परचेज करते हैं तो उसका डेप्रिसिएशन की एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टीडीएल फाइल की मदद से डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता रहेगा। तो आइए सबसे पहले इस टीडीएल फाइल को लोड करने से पहले हम आपको बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स दिखाते हैं। तो उसके लिए गेट ऑफ टैली में रहते हुए बैलेंस शीट में आ जाते हैं, जिसकी शॉर्टकट की बी, और इसको डिटेल में देखने के लिए इसकी शॉर्टकट के Alt+F1 की। तो आप देखेंगे यहाँ पे एसेट्स के अंदर फिक्स एसेट्स में तीन तरीके की फिक्स एसेट्स आ रही है। एक हमारी कंप्यूटर जिसकी कॉस्ट है 2,80,000, देन उसके बाद ऑफिस फर्नीचर जिसकी कॉस्ट है 2,50,000 और लास्ट प्लांट एंड मशीनरी जिसकी कॉस्ट है 12 लाख। अब यहाँ पे इन तीनों फिक्स एसेट्स के ऊपर हमारा डेप्रिसिएशन भी लगेगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, इसके ऊपर हम कंप्लीट वीडियोस बना चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिक किस तरीके से कैलकुलेट होगा उसके बारे में बताने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम उस टीडीएल फाइल को लोड कर लेते हैं, तो उसके बाद उसका इफेक्ट दिखाते हैं। तो ये हमारी वो टीडीएल फाइल है जिसका नाम है ऑटो डेप्रिसिएशन टीडीएल फाइल। इस टीडीएल फाइल को टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में लोड करने के लिए सिंपल इस पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में आइए और सिक्योरिटीज वाले टैब में आके यहाँ पे इसका पूरा ऑब्जेक्ट नेम कॉपी कर दीजिए। इसे कॉपी करने के बाद दोबारा से आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आ जाइए और यहाँ पे गेट ऑफ टैली में रहते हुए ऊपर की तरफ हेल्प पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ तो इसकी शॉर्टकट की F1। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने काफी सारे अलग अलग तरीके के ऑप्शन आ जाएंगे और यहाँ पे सेकंड लास्ट ऑप्शन जिसपे लिखा हुआ है टीडीएल्स एंड एड-ऑन्स, इस पे क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद जितनी भी टीडीएल फाइल हमने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में लोड की होंगी वो सभी हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो आप देखेंगे अभी तक हमने यहाँ पे 32 टीडीएल फाइल्स को लोड किया हुआ है। अब यहाँ पे जो हमारी ऑटो डेप्रिसिएशन टीडीएल फाइल है इसको भी हम लोड करके दिखाते हैं। तो राइट साइड में एक ऑप्शन आ रहा है जिसपे लिखा हुआ है मैनेज लोकल टीडीएल्स, या तो इस पे क्लिक कर दीजिए, या तो इसकी शॉर्टकट की F4। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम टीडीएल कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन पे आ जाएंगे और यहाँ सबसे पहला ऑप्शन जिसपे लिखा हुआ है लोड सेलेक्टेड टीडीएल फाइल ऑन स्टार्टअप, इस पे यस कर दीजिए। अब इसको यस करने के बाद यहाँ पे हम बिल्कुल एंड में आ जाते हैं, यानी जहाँ पे हम लास्ट टीडीएल फाइल को लोड कर चुके हैं। और यहाँ पे सबसे लास्ट में एंड ऑफ लिस्ट में आने के बाद ऊपर की तरफ हमें दो ऑप्शन आएंगे फाइल सिलेक्शन में, यानी इस टीडीएल फाइल को आप किस तरीके से लोड करना चाहते हैं। सबसे पहले स्पेसिफिक पाथ और दूसरा सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक पाथ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे उस पाथ को पेस्ट कर देंगे जो हमने टीडीएल फाइल का कॉपी किया है। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+V, यानी जो टीडीएल फाइल का पूरा नेम हमने कॉपी किया उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के बाद इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। तो एक्सेप्ट कराने के बाद देखेंगे सबसे नीचे हमारी टीडीएल फाइल सक्सेसफुली लोड हो चुकी है ऑटो डेप्रिसिएशन। तो आइए देखते हैं अभी टीडीएल फाइल वर्क कर रही है या नहीं। और गेट ऑफ टैली में आप देखेंगे आपको नीचे की तरफ काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ये सारे भी टीडीएल फाइल की मदद से हैं और ये सभी टीडीएल फाइल्स आपको एक साथ प्रोवाइड की जाएंगी। अब आप देखेंगे गेट ऑफ टैली में आपको रेशियो एनालिसिस के नीचे एक नया ऑप्शन आ जाएगा जिसपे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ट। ये ऑप्शन आपको अभी शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन जैसे आप इस टीडीएल फाइल को टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में लोड कर देंगे आपके भी टैली के अंदर ये ऑप्शन आ जाएगा। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी फिक्स एसेट्स हमने परचेज की हैं वो सारी हमें यहाँ पे डिटेल के अंदर आ जाएगी और उन सभी फिक्स एसेट्स का डेप्रिसिएशन भी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम आपको एक फ्रेश फिक्स एसेट्स को परचेज करके दिखाएंगे और उसकी सारी वर्किंग दिखाएंगे, किस तरीके से उस पर डेप्रिसिएशन लगता है और अगर हम किसी फिक्स एसेट्स को सेल कर देते हैं तो किस तरीके से उसका इफेक्ट आता है। तो वही सबसे पहले हम आपको इस चार्ट को समझा देते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे पर्टिकुलर के अंदर हमें तीन तरीके के फिक्स एसेट्स के नेम आ रहे हैं, जैसे ऑफिस फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड कंप्यूटर। उसके बाद उस पर कितने कितने % का डेप्रिसिएशन लग रहा है वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा और ये यहाँ पे किस तरीके से है वो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। अब नेक्स्ट है इसका ओपनिंग बैलेंस, यानी जब हमने इन फिक्स एसेट्स का लेजर बनाया था तो अगर उसके अंदर हमने कोई ओपनिंग बैलेंस डाला था तो वो भी यहाँ पे सक्सेसफुली आ जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। अब ये क्या है तो इसको डिटेल में समझिए। अगर आप अपनी फिक्स एसेट्स को अप्रैल से सितंबर के बीच में खरीदते हैं तो उसे कहा
कहा जाता है फर्स्ट हाफ। यानी अगर आप पहले 6 महीने के अंदर खरीदते हैं तो उस पर हमारा फुल डेप्रिसिएशन लगता है, और अगर आप अपनी फिक्स एसेट्स को सितंबर के बाद खरीदते हैं यानी अक्टूबर से मार्च के बीच में, तो उस पर हमारा सेकंड हाफ यानी हाफ डेप्रिसिएशन लगता है। सिंपल शब्दों में कहा जाए, अगर आप शुरू के 6 महीने में खरीदते हैं तो उसमें फुल डेप्रिसिएशन लगेगा, और अगर 6 महीने के बाद 7वें महीने के बाद कभी भी खरीदते हैं तो उस पर हाफ डेप्रिसिएशन लगेगा। अब नेक्स्ट, अगर आप अपनी किसी फिक्स एसेट्स को सेल कर देते हैं तो यहाँ पे उसका सेल की वैल्यू आ जाएगी, और लास्ट में सारा टोटल आ जाएगा प्लस माइनस करने के बाद, और उस पर हमारा फाइनल डेप्रिसिएशन यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पे एक हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले ऑफिस फर्नीचर, तो ऑफिस फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख। उसके बाद हमने यहाँ पे फर्स्ट हाफ के अंदर 1,50,000 का ऑफिस फर्नीचर और खरीदा, तो टोटल इसकी वैल्यू होगी 2,50,000। अब 2,50,000 पे 15% का डेप्रिसिएशन यानी 37,500 सक्सेसफुली आ गया, और क्लोजिंग बैलेंस इसका बच गया 2,12,500। यानी यहाँ पे हमने किसी भी तरीके की वर्किंग नहीं की, सारी ऑटोमेटिक होके आ रही है। तो आइए अब हम आपको एक फ्रेश फिक्स एसेट्स परचेज करके दिखाते हैं, और ये सारी वर्किंग किस तरीके से हुई है वो डिटेल में समझाते हैं। तो फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए यहाँ पे हम एक नई फिक्स एसेट्स का लेजर बना लेते हैं। तो लेजर को बनाने के लिए गेट अबव टैली में रहते हुए क्रिएट में आ जाइए, शॉर्टकट के सी, और यहाँ पे लेजर में आ जाइए। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए समझाने के पर्पज से हम मोटरसाइकिल का एक लेजर बना लेते हैं और उसको फिक्स एसेट्स के अंदर रख लाते हैं। देन अब हमने नेम के अंदर लिख दिया मोटरसाइकिल, अंडर इसका ग्रुप फिक्स एसेट्स के अंदर आ गया, और इस पे जीएसटी हमारा एप्लीकेबल रहेगा क्योंकि इस पे हमारा जीएसटी लगता है, और सेट अल्टर जीएसटी इसको यस कर देते हैं। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं हमारी मोटरसाइकिल है। देन यहाँ पे इसका एचएसएन कोड, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल डाल देंगे, और यहाँ पे 18% इस पर टैक्स एप्लीकेबल कर देते हैं, और यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स ले लेंगे, और यहाँ पे एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन आ जाएगा जिसपे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन रेट। ये ऑप्शन भी आपको तभी शो होगा जब आप इस टीडीएल फाइल को लोड कर देंगे, अदरवाइज ये ऑप्शन आपके लेजर क्रिएशन वाली स्क्रीन में नहीं आ रहा होगा। अब यहाँ पे आपको 2 तरीके के ऑप्शन आ रहे हैं, पहला फर्स्ट हाफ और दूसरा सेकंड हाफ। अब यहाँ पे अगर आप फर्स्ट हाफ में कोई भी परसेंटेज डालेंगे तो सेकंड हाफ में ऑटोमेटिक उसका हाफ आ जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था अगर आप अप्रैल से सितंबर के बीच में खरीद रहे हैं तो आपको फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगता है, लेकिन अगर आप सितंबर के बाद किसी भी मंथ में खरीद रहे हैं तो वहाँ पे आपका हाफ ईयर का लगता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम लिख देते हैं 20% का हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा, और यहाँ ऑटोमेटिक सेकंड हाफ में हमारा 10% आ गया। और नीचे की तरफ हमसे पूछ रहा ओपनिंग बैलेंस, यानी जो मोटरसाइकिल है इसका कोई ओपनिंग बैलेंस है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं कि हमारे पास पहले से एक मोटरसाइकिल थी तो उसका ओपनिंग बैलेंस था हमारा 1 लाख, यानी प्रीवियस मोटरसाइकिल हमारे पास 1 लाख की पड़ी हुई थी। यहाँ पे हम आपको समझाने के पर्पज से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उसका इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे हमने 1 लाख डाल दिया ओपनिंग बैलेंस में। तो आइए देखते हैं अब डेप्रिसिएशन चार्ट में इसका क्या इफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन चार्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पे टोटल 4 फिक्स एसेट्स आ रही है। अभी तक यहाँ पे हमें 3 आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पे मोटरसाइकिल की नई फिक्स एसेट्स आ गई, और यहाँ पे इसका डेप्रिसिएशन रेट आ गया 20%, यानी इस पे हमारा 20% का डेप्रिसिएशन लगेगा। अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस के अंदर हमने 1 लाख डाला था तो 1 लाख सक्सेसफुली आ रहा है। अब यहाँ पे 1 लाख का 20% यहाँ पे ऑटोमेटिक इसने 20,000 कैलकुलेट कर दिया है, लेकिन अभी हमने नई फिक्स एसेट्स परचेज नहीं की है। अगर हम नई फिक्स एसेट्स को परचेज करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में मंथ के अकॉर्डिंग शो जाएगी। तो वही अब आपको परचेज करके दिखाते हैं, जिससे आपको सारे डाउट धीरे धीरे क्लियर होते रहेंगे। तो यहाँ पे हम परचेज की एंट्री करने के लिए गेट अबव टैली में रहते हुए वाउचर में आ जाते हैं, शॉर्टकट के वी, और यहाँ पे हम फिक्स एसेट्स को परचेज कर रहे हैं तो इसकी एंट्री हम पेमेंट के वाउचर में करेंगे। तो राइट साइड में पेमेंट के वाउचर पे क्लिक कर देते हैं, या तो इसकी शॉर्टकट की F5। इस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले अकाउंट, तो अकाउंट यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं HDFC बैंक, और यहाँ पे ये एसेट्स को हम फर्स्ट हाफ में परचेज करेंगे तो F2 की से डेट को चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे डेट डाल देते हैं 1 अप्रैल, यानी हम अप्रैल से लेकर सितंबर में कहीं पे भी परचेज करेंगे तो फर्स्ट हाफ के अंदर आएगी, और उस पर हमारा पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। अब पर्टिकुलर के अंदर मोटरसाइकिल जो भी हमने नया लेजर क्रिएट किया है, और यहाँ पे मान के चलते हैं जो हमारी मोटरसाइकिल की वैल्यू है वो होगी 1,20,000। 1,20,000 के फिक्स एसेट्स को परचेज कर रहे हैं। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमारा टैक्स भी लगेगा CGST @ 9%, और इसका 9% होता है 10,800, और सेम इसी तरीके से SGST वो भी 10,800, और उसको कंट्रोल से सेव करा देते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी नई फिक्स एसेट्स को परचेज कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं डेप्रिसिएशन चार्ट में क्या इफेक्ट आ रहा है। डेप्रिसिएशन चार्ट में आते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे अभी तक हमें शो हो रहा था 1 लाख का हमारा ओपनिंग बैलेंस था, और फर्स्ट हाफ में हमने 1,20,000 की एसेट्स और परचेज कर ली। तो 1 लाख प्लस 1,20,000 तो टोटल हो गया 2,20,000, और 2,20,000 पे हमारा 20% का डेप्रिसिएशन बनता है 44,000, वो भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया, और यहाँ पे फाइनल क्या अमाउंट बचा वो भी आ रहा है। अब यहाँ पे इसका लास्ट इफेक्ट है कि अगर हम किसी फिक्स एसेट्स को सेल कर देते हैं तो किस तरीके से कैलकुलेशन होगी। तो आइए एक सेल की एंट्री भी कर लेते हैं। तो दोबारा से वाउचर में आ जाते हैं, शॉर्टकट के वी। अब यहाँ पे हम फिक्स एसेट्स को सेल कर रहे हैं तो इसकी एंट्री हम करेंगे रिसिप्ट्स में, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट हमारे पास आती है तो रिसिप्ट के वाउचर में एंट्री होगी। तो यहाँ पे हम रिसिप्ट के वाउचर पे क्लिक कर देते हैं, या तो इसकी शॉर्टकट की F6। अब यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट, तो अकाउंट हमारा HDFC बैंक हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद पर्टिकुलर के अंदर हम मोटरसाइकिल को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि पूरी वर्किंग हम मोटरसाइकिल में आपको करके दिखा रहे हैं।
अब यहाँ पे जो मोटरसाइकिल का करंट बैलेंस है 2,20,000। अब मान के चलते हैं इसमें 1 लाख की मोटरसाइकिल हमने सेल कर दी, तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं और इसको कंट्रोल से सेव करा देते हैं। तो आइए देखते हैं अब फाइनल इफेक्ट किस तरीके से आ रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे दोबारा से डेप्रिसिएशन चार्ट में आ जाते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे मोटरसाइकिल की पूरी वर्किंग आपको डिटेल के अंदर आ जाएगी। तो सारी चीज़ हम आपको डिटेल में समझाते हैं। सबसे पहले इस पे 20% का टैक्स लग रहा है और इसका ओपनिंग बैलेंस जब हमने क्रिएट किया था तो 1 लाख डाल दिया था। अब यहाँ पे उसके बाद हमने फर्स्ट हाफ में 1,20,000 की एसेट्स दोबारा से परचेज कर ली, तो उसके बाद इसका टोटल बन जाता था हमारा 2,20,000। 2,20,000 में से हमने 1 लाख की सेल कर दी, तो यहाँ पे फाइनल जो हमारा अमाउंट बचा वो बचा 1,20,000। आई होप आपको ये सिंपल वर्किंग समझ में आ रही होगी। अब 1,20,000 पे हमारा 20% का डेप्रिसिएशन बनता है 24,000, तो 1,20,000 में से 24,000 माइनस करें तो फाइनल बचता है 96,000। यानी यहाँ पे हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सारी वर्किंग इस TDL फाइल की मदद से ऑटोमेटिक हो रही है। और यहाँ पे आपको नीचे की तरफ हर एक सेशन का टोटल भी आ जाएगा कि टोटल हमारे पास कितने की एसेट्स है, टोटल उस पर कितने का डेप्रिसिएशन लगा है और टोटल कितना उसका क्लोजिंग बैलेंस बच गया है। और अगर आप चाहें तो आप इस रिपोर्ट का पूरा प्रिंट लेके अपने रिकॉर्ड्स के अंदर भी रख सकते हैं। इसको प्रिंट लेने के लिए आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+P टैप कर दीजिए और यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिए, तो आप देखेंगे ये सारी वर्किंग आपको प्रिंट के अंदर भी शो जाएगी। और इसको अपने रिकॉर्ड्स के अंदर रख सकते हैं कि आपके ऊपर कितनी फिक्स एसेट्स है, कितना उस पर टैक्स लगता है, कितनी आपने फर्स्ट हाफ में परचेज की है, कितनी आपने सेल कर दी है और क्या उन पर डेप्रिसिएशन लगा है और फाइनल कितना क्लोजिंग बैलेंस बचा है। ये पूरी रिपोर्ट आप अपने रिकॉर्ड्स के अंदर भी रख सकते हैं। और आप चाहें तो इस रिपोर्ट को अपने पीरियड के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। और साथ ही में आप देखेंगे आपको गेटवे ऑफ टैली में राइट साइड में ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ काफी सारे अलग अलग तरीके के ऑप्शन दिख जाते हैं। ये सारे ऑप्शन भी TDL फाइल्स की मदद से ही ऐड किए गए हैं और ये सभी TDL फाइल्स आपको एक साथ ही प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर आप टैली की ये और बाकी सभी TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आपके लिए एक ऑल इन वन ऑफर लाए, जिसके अंदर आपको 5 ट्रेनिंग कोर्सेज एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही में टैली प्राइम की ऑल TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। इस ऑफर में आपको टैली ERP9 बेसिक टू एडवांस कोर्स, टैली प्राइम बेसिक टू एडवांस कोर्स, पेरोल मैनेजमेंट कोर्स, MS एक्सेल बेसिक टू एडवांस कोर्स और साथ में एडवांस कंप्यूटर कोर्स, ये पांचों ट्रेनिंग कोर्स आपको एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। और इन सभी कोर्सेज के साथ आपको टैली प्राइम की ऑल TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी और साथ में फ्यूचर में क्रिएट होने वाली सभी TDL फाइल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। इस ऑफर की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर ये सभी कोर्सेज विद सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही में सभी TDL फाइल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप इस ऑफर के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके इसमें एनरोल कर सकते हैं और इन सभी कोर्सेज का एक्सेस आपको लाइफ टाइम तक दिया जाएगा। और साथ ही में अगर आप इन सभी कोर्सेज के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हर एक कोर्स के नीचे आपको मोर डिटेल का एक ऑप्शन दिख जाएगा। आप इस पे क्लिक करके सभी कोर्सेज के बारे में डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, यानी किस कोर्स में आपको क्या कंटेंट दिया जा रहा है और किस कोर्स के साथ आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल के अंदर मिल जाएगी। और साथ ही में अगर आपको इस ऑफर और इन कोर्सेज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या कोई डाउट है तो आप नीचे की तरफ इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को फिल करके अपने डाउट्स और अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। और साथ ही में इस ऑफर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप हमारे इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल के अंदर देख सकते हैं। और अगर आप इस ऑफर के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके 500 के अंदर इन सभी कोर्सेज का फायदा उठा सकते और इन सभी कोर्सेज के साथ साथ आपको टैली प्राइम की ऑल TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो आई होप आप इस ऑफर में एनरोल करना चाहेंगे और अपनी कंप्यूटर और अपनी अकाउंटिंग की नॉलेज को पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।